सुनीता अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। वह अपने मम्मी पापा की बहुत ही लाडली और प्यारी बेटी थी। एक दिन सुनीता अपने पापा मम्मी के साथ बाहर घूमने जा रही थी। इस बीच एक सड़क हादसे में सुनीता के मम्मी पापा मारे गए और सुनीता बच गई। उस समय सुनीता की उम्र केवल 6 साल की थी। सुनीता की देखभाल उसके मामा ने करनी शुरू कर दी। उस समय सुनीता के मामा की शादी को 2 साल ही हुए थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। सुनीता के मामा उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सुनीता की मामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। 1 साल बाद उसके मामा के घर एक बेटी ने जन्म लिया। अनीता के आने के बाद उसकी मामी उससे घर के सारे काम करवाती और नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। सुनीता पढ़ाई में अच्छी थी। जैसे तैसे करके उसने 10वीं तक की पढ़ाई की और इसके बाद उसकी मामी ने उसे घर के काम करवाने लगी। सुनीता दिन भर घर के काम करती और रात को चोरी छिपे अपनी किताबें पढ़ती। जब भी सुनीता की मामी उसको पढ़ते हुए देखती तो वह उसे बहुत मारती थी। फिर भी सुनीता ने पढ़ना नहीं छोड़ा और वह अपने मामा मामी से कभी नाराज़ नहीं हुई और उन्हें उतनी ही इज्जत देती जितनी वह अपने माता पिता को देती थी। एक दिन सुनीता अपने मामा की लड़की को कहा, अनीता तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो, आज मैं बहुत थक गई हूँ। अनीता ने जाकर अपनी मम्मी को कहा कि सुनीता मुझे काम करने को कह रही है। इतना सुनते ही सुनीता की मामी ने सुनीता को बहुत डांटा और उसे एक लकड़ी से बहुत मारा। फिर भी सुनीता अपनी मामी से विनती करती रही, मामी जी आज मुझसे काम नहीं हो पा रहा, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मैं बाकी का काम कल कर दूंगी। सुनीता बुखार आने की वजह से काम नहीं कर पा रही थी और उसकी मामी उसको ज़बरदस्ती काम करने को कह रही थी। जैसे तैसे करके सुनीता ने हिम्मत जुटाई और अपना काम ख़त्म किया। 2 साल बाद सुनीता ने अपने मामा को कहा, मामा जी मुझे 12वीं की कक्षा की तैयारी करनी है और घर के काम होने की वजह से मैं अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रही हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। जब सुनीता अपने मामा से यह बात कर रही थी, उसकी मामी ने उनकी बातें सुन ली और उसने सुनीता और उसके मामा को खरी खोटी सुनाने लगी। उसने कहा कि आप मेरी मर्ज़ी के बगैर इसको कैसे पढ़ा सकते हो, जब मैंने कह दिया था कि इसको घर के काम करने हैं और आप इसको चोरी छिपे पढ़ाते रहे और मुझे भनक भी नहीं लगने दी। क्या यही आपका फ़र्ज़ है। आपकी खुद की बेटी आपको प्यारी नहीं लगती, सारा पैसा इसी पर लगा दोगे तो उसके लिए क्या बचा कर रखोगे, उसका भविष्य कैसे तैयार करोगे। ना जाने कैसे कैसे ताने मारती रही। मामा और सुनीता चुपचाप सुनते रहे। फिर भी सुनीता के मामा ने हार नहीं मानी और सुनीता को आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहे। इतना सुनते ही सुनीता ने अपने मामा के गले लग गई और बहुत रोई। सुनीता अपने मामा से बहुत प्यार करती थी। वह अपने मामा को देखकर अपने पापा की याद करती रहती थी और सोचती थी कि आज अगर मेरे माता पिता ज़िंदा होते तो मेरा इसी प्रकार ख्याल रखते और मुझे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते। जैसे तैसे करके सुनीता 12वीं की परीक्षा दी। सुनीता का रिज़ल्ट आने वाला था और वह भगवान से दुआ मांग रही थी कि उसका रिज़ल्ट अच्छा हो। उसने अपने मामा से कहा, मामा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा ही आए। थोड़ी देर बाद सुनीता अपने मामा के साथ इंटरनेट पर अपना रिज़ल्ट देख रही थी और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था जब उसने पाया कि वह राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सुनीता का रिज़ल्ट देखकर सुनीता के मामा का सीना चौड़ा हो गया। उसने सुनीता को गले से लगाया और मुबारकबाद दी। जब सुनीता की मामी को पता चला कि सुनीता ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मन ही मन तो वह बहुत खुश हुई, लेकिन उसने सुनीता के सामने खुशी जाहिर नहीं की। अंदर जाकर अपनी बेटी अनीता को कहने लगी, देखो अनीता, सुनीता घर का सारा काम करती है और फिर भी अपनी पढ़ाई को इतने अच्छे तरीके से कर रही है, और तुम हो कि सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती हो। इतनी सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी तुम अपनी पढ़ाई में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला पा रही हो। इतना सुनते ही अनीता का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, अब तुम भी पापा की तरह उसी का पक्ष लेने लग जाओ। वह हमारे घर में एक नौकरानी की तरह रहती है और उससे मेरी बराबरी मत करो। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, उसको जो करना है करे। इसकी बातें सुनकर सुनीता की मामी की आंखें भर आई
और मन ही मन सोचने लगी कि जिस बेटी को इतने अच्छे पालन पोषण कर रही हूँ, मुझे आंखें दिखा रही है। एक तरफ सुनीता है कि मुझसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करती है और जो भी मैं बोलती हूँ वही काम करती है। उसका अंदर ही अंदर पछतावा होने लगा, लेकिन अपनी ईगो को नहीं मार सकी। कुछ साल बाद आज सुनीता एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गई। वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई थी। दूसरी तरफ अनीता एक अमीर बाप की बिगड़ैल बेटी की तरह व्यवहार करने लगी। जो मन में आता वही करती। अनीता ने अपने माता पिता का जीना दूभर कर दिया था। रात रात भर पार्टियां करके आती। उसके साथ साथ उसने नशा भी शुरू कर दिया था। एक दिन सुनीता की मामी ने आकर सुनीता से बात की। कहा कि तुम चाहो तो अनीता से बात करके उसे कुछ समझा सकती हो सके तो उसको उसके अच्छे भविष्य की सलाह दो। अपनी मामी के कहने पर सुनीता अनीता से बात करने के लिए जाती है। सुनीता अनीता को समझाने की कोशिश करती है। अनीता, जो तुम कर रही हो और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मामा मामी तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत परेशान हो रहे हैं। ये तुम्हारा जीवन है, तुम इसे क्यों बर्बाद करने पर तुली हो। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छे मार्क्स लाकर अपना जीवन बनाओ। बजाय उसकी बात सुनने के सुनीता के ऊपर चिल्लाती है। तुम कौन होती हो मुझे ये सब बताने वाली। मुझे अपने भविष्य के बारे में अच्छे से पता है और मैं क्या कर रही हूँ ये मुझे पता है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और सुनीता को अपने कमरे से जाने के लिए कहती है। तुम मेरे कमरे से जाओ। सुनीता का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। सुनीता अपना सा मुँह लेकर अपने कमरे में आ जाती है और बहुत सोचती है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना करते हैं और बच्चे हैं कि उनको कोई इज्जत ही नहीं देते। ऐसा क्यों होता है। सुनीता ने निश्चय कर लिया कि वह कभी भी अपने मामा मामी को शर्मिंदा नहीं होने देगी। वह कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसके कारण उसके मामा मामी को दुख उठाना पड़े। एक दिन सुनीता के हॉस्पिटल से में एक फ़ोन आता है। उसे पता चलता है कि कोई लड़की नशे की हालत में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उसके लिए एम्बुलेंस भेजने का प्रबंध किया जाए। सुनीता ने अपने हॉस्पिटल से बताए गए पते पर एम्बुलेंस भेज दी और थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस वापस आई और जब वह इलाज करने के लिए वह आईसीयू में गई तो पता चला कि यह तो उसकी बहन अनीता है जो नशे में चूर है और उसे कोई होश नहीं है। उसके सिर पर गहरी चोटें आई हुई हैं। उसको इस हालत को देखकर वह घबरा जाती है और सोचती है कि क्या मैं पहले मामा मामी को इसके बारे में खबर करूं या नहीं। फिर अचानक ही सुनीता को ख्याल आता है कि मामा मामी यह खबर सुनकर दुखी हो जाएंगे। मैं पहले उसका इलाज करती हूँ और बाद में घर जाने के बाद सब कुछ बता दूंगी। जब सुनीता अपनी बहन का इलाज कर रही थी तो उसने पाया कि उसने अधिक मात्रा में ड्रग्स ले लिए हैं। उसकी वजह से अनीता को कैंसर हो गया है। अधिक मात्रा में ड्रग्स लेने की वजह से उसका कैंसर सेकेंड स्टेज पर था, लेकिन अनीता हार नहीं मानती और उसने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। सुनीता अपने सहकर्मी डॉक्टरों की मदद से अपनी बहन को बचा लेती है। उसके बाद वह घर जाकर अपने मामा मामी को अपनी बहन के बारे में बताती है तो उसकी मामी यह खबर सुनकर बेहोश हो जाती है। सुनीता ने जैसे तैसे करके अपनी मामी को संभाला और उनसे कहा कि अनीता बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है, आप चिंता ना करें। सुबह होते ही मैं आपको अनीता से मिलवा दूंगी। सुबह होने के बाद सुनीता अपने मामा मामी के साथ अस्पताल जाती है और अनीता से मिलवा देती है। अनीता को तब तक होश आ चुका था और अपने किए पर बहुत पछतावा कर रही थी। उसको लग रहा था कि वह एक गलत आदत की शिकार हो रही है। उसकी बहन सुनीता उसको समझा समझा कर थक गई थी, लेकिन वह उसकी एक ने सुनती थी। एक हफ्ते के बाद अनीता अपने घर आती है और सब उसके अच्छे से देखभाल करते हैं। सुनीता ने घर में किसी को नहीं बताया कि अनीता को कैंसर भी है। अनीता अपनी सेहत का ध्यान रखती है और जल्दी से ठीक होने के लिए सुनीता की हर बात मानती है। सुनीता ने अनीता के कैंसर वाली बात अपने मामा को बताना ज़रूरी समझी और उसने कहा, मामा जी, अनीता का कैंसर दूसरे स्टेज पर है। हमें उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले उसको नशे से दूर रखना होगा और जिसके लिए उसे मनाना होगा, नहीं तो उसकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। सुनीता ने जब अपने मामा को बताया कि मामा जी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मामा जी ने कहा कि यह नहीं हो सकता, इतनी कम उम्र में मेरी बेटी को इतनी भयंकर बीमारी कैसे हो सकती है। भगवान उसकी रक्षा करे और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरी बेटी को इतनी बड़ी सज़ा मिली है।
सुनीता अपने मामा को हिम्मत देती है और कहती है, मामा जी अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो हम सबका क्या होगा। आपको हौसले से काम लेना होगा और हम अनीता को इस बीमारी से बचा लेंगे। मामा जी थोड़ी हिम्मत करके खड़े होते हैं और सुनीता से पूछते हैं कि हमें क्या करना होगा, हम कैसे उसको बचा सकते हैं। सुनीता ने कहा, मामा जी मेरी पहचान में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जिन्होंने ना जाने कितने ही लोगों को बचाया है। हम कल ही उनके पास चलेंगे और अनीता के बारे में बात करेंगे। अब आप कुछ खा लीजिए, अगर आप नहीं खाएंगे तो मामी जी और अनीता को शक हो जाएगा और हम उनसे कुछ छुपा रहे हैं। जैसे ही सुनीता अपने मामा जी को बेड पर बैठने को बोलती है तो इतनी देर में देखती है कि मामी जी दरवाजे पर खड़ी सब बातें सुन रही थी और कुछ बोल नहीं रही थी। सुनीता ने मामा जी को अंदर बुलाया और कहा, मामा जी आप यहाँ, मुझसे कोई काम था। मामी सुनीता को गले लगाती हैं और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। सुनीता मुझे सच सच बताओ कि अनीता को यह बीमारी कब से है और इसका इलाज कैसे हो सकता है। सुनीता अपनी मामी को एक गिलास पानी देती है और कहती है, आप पहले आराम से पानी पी लीजिए, हम बात करते हैं और मुझे कल डॉक्टर के पास अनीता की रिपोर्ट लेकर जाएंगे। उनसे पूछते हैं कि क्या कंडीशन है। सुनीता की मामी को सुनीता के साथ किए व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था और उसने कहा, सुनीता बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ बड़ी सख्ती से पेश आई, कभी सीधे मुंह तुमसे बात नहीं की और तुम हमेशा एक बेटी का फ़र्ज़ निभाती रही। सुनीता अपनी मामी के गले लग जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। सुनीता की मामी ने कहा, बेटी अब तुम कभी नहीं रोना, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, मैं तुम्हें और दुख नहीं दूंगी और हमेशा अनीता की तरह तुझे प्यार करूंगी, तुम्हारी देखभाल करूंगी। सब मिलकर निर्णय करते हैं कि कल डॉक्टर के पास जाएंगे और अनीता की बीमारी के बारे में बात करेंगे। सब एक दूसरे को सांत्वना देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा और हम अपनी बेटी को बचा लेंगे। सुनीता को आज अपने मम्मी पापा की बहुत याद आई और भगवान से दुआ की, पापा मम्मी आप जहाँ भी हो आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे। और आज मुझे सच में माता पिता का प्यार मिल रहा है। आज मेरे जीवन में अच्छा टर्निंग पॉइंट आया है जिसमें मुझे पूरा परिवार मिल गया है। अब मेरी जिम्मेवारी है कि परिवार की खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। सुबह होते ही सब लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सुनीता ने अपनी मामी को कहा, मामी अगर आप भी हमारे साथ चलोगी तो अनीता को शक हो जाएगा और अभी वे इस हालत में नहीं है कि हम उसको उसकी बीमारी के बारे में बता सकें। अच्छा होगा कि आप घर पर रुकें और उसका ध्यान रखें। मैं और मामा जी डॉक्टर से मिलकर आते हैं और आपको हर बात बता देंगे। आप चिंता न करें, हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे, जो भी होगा सब आपके सामने रखेंगे। मामी को भी सुनीता की बात ठीक लगी और उसने घर पर रहना ही अच्छा समझा। सुनीता और उसके मामा जी डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। अस्पताल में पहुंचकर सुनीता ने डॉक्टर शर्मा को फ़ोन किया और पूछा, मुझे आपसे अभी मिलना है, बहुत इमरजेंसी है। डॉक्टर हो सके तो क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ। डॉक्टर शर्मा ने कहा, हाँ सुनीता जी आप अभी आ सकते हैं क्योंकि अभी मैं अस्पताल में ही हूँ और व्यस्त नहीं हूँ। सुनीता ने डॉक्टर शर्मा को अनीता की रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर शर्मा ने कहा, सुनीता जी मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, लेकिन आपकी बहन की हालत बहुत नाजुक है, हमें जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और इसके लिए मुझे मरीज से मिलना होगा। मामा जी ने कहा, डॉक्टर साहब हमने अनीता को अभी तक कुछ नहीं बताया है, मैं आपसे नहीं छुपाना चाहती हूँ कि वह नशा बहुत करती है, किसी की भी बात नहीं मानती, बहुत ज़िद्दी और घमंडी लड़की है। आप कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए, अब हमें आपसे ही उम्मीद है। और मामा जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मामा जी की बात सुनकर डॉक्टर शर्मा ने बड़ा अफसोस जाहिर किया कि आजकल के बच्चे अपने जीवन से कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं, अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर नशे की हालत में चूर रहने लगे हैं। डॉक्टर शर्मा ने मामा जी को सांत्वना दी और कहा, आप चिंता न करें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप एक बार अनीता को मेरे पास ले आइए, फिर मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ उसको समझाने की, जितना हो सकेगा हम उसको समझाएंगे और भगवान से दुआ कीजिए कि उसका हमारी बात समझ में आ जाए और अपनी ज़िंदगी सही ढंग से जी सके। मामा जी और सुनीता डॉक्टर से कल आने की बात करते हैं और उनसे विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। सुनीता और उसके मामा जी घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर मामा जी उनसे पूछने लग जाती हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा, क्या अनीता ठीक हो जाएगी। मामा जी ने कहा, पहले एक गिलास पानी तो पिला दो, उसके बाद बात करते हैं।
पानी पीने के बाद मामा जी ने कहा, तुम यहाँ बैठो। उनका हाथ पकड़कर बैठा देते हैं। देखो तुम घबराओ मत, डॉक्टर ने कहा है कि हमें अनीता को उनसे मिलवाना होगा, उसके बाद ही डॉक्टर हमें कुछ बता पाएंगे। मामी ने कहा, अनीता को कैसे बताएं कि उसे कैंसर है? अगर हमने उसको डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा तो हमारी बात नहीं सुनेगी, उल्टा हम पर चिल्लाएगी। हमें कोई ऐसा रास्ता खोजना पड़ेगा जिसकी वजह से वह खुशी से तैयार हो जाए और हम उसे डॉक्टर के पास ले जा सकें। सुनीता ने बीच में टोकते हुए कहा, मामी जी मैं अनीता से बात करके देखती हूँ, शायद वह मेरी बात मान ले। सुनीता अंदर चली जाती है। अनीता के कमरे में जाकर सुनीता ने अनीता से उसका हालचाल पूछना शुरू किया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? और थोड़ी इधर उधर की बात करके उसका मन बहलाना शुरू किया। कुदरती आज अनीता अच्छे मूड में लग रही थी और बड़े प्यार से जवाब दे रही थी, हाँ मुझे अब अच्छा लग रहा है। सुनीता ने थोड़ी हिम्मत बांधी। अनीता ने कहा, देखो अनीता, अभी मैं तुमसे एक बात करने जा रही हूँ, तुम्हें उसे बड़े आराम से और बड़े धैर्य से सुनना होगा। अनीता के चेहरे पर एक प्रश्नवाचक दृष्टि से सुनीता को देख रही थी कि सुनीता क्या कहने वाली है। उसने कहा, सुनीता मुझे जल्दी बताओ, पहेलियां मत बुझाओ, मुझे ये सब पसंद नहीं, जो कहना है साफ साफ कहो। सुनीता ने बड़े प्यार से अनीता के सिर पर हाथ रखा और कहा, अनीता तुम्हें सुनकर बहुत दुख होगा, लेकिन मैं तुम्हें यह बात बताए बिना भी नहीं रह सकती, क्योंकि यह तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। अनीता को फिर गुस्सा आने लग गया और वह चिल्ला कर बोली, तुम मुझे बताने का कष्ट करोगी? ऐसे ही पहेली बुझाती रहोगी? अगर नहीं बताना चाहती तो मेरे कमरे से बाहर चली जाओ। सुनीता ने कहा, देखो अनीता, तुम्हारे इलाज के दौरान हमें पता चला है कि तुम कैंसर से पीड़ित हो। इतना सुनते ही अनीता की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह एकदम से रिएक्ट करती है कि ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे जलती हो, इसीलिए तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए इस बीमारी का बहाना लिया है। और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। सुनीता ने अपनी बहन का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसे सांत्वना देते हुए कहा, अनीता तुम मुझसे कितना भी गुस्सा हो जाओ, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकती। तुम्हें कैंसर ने घेर लिया है, लेकिन तुम घबराओ मत। हमने तुम्हारे इलाज के लिए एक बहुत अच्छे डॉक्टर से बात की है, जिसने तुम्हें कल मिलने के लिए बुलाया है, और वह एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं। उन्होंने बहुत से कैंसर पीड़ितों को ठीक किया है और तुम भी ठीक हो जाओगी। बहुत मशक्क़त करने के बाद आखिरकार अनीता डॉक्टर के पास जाने को तैयार हो जाती है। सुनीता और अनीता दोनों अपने कमरे से बाहर आकर अपने मम्मी पापा के पास बैठते हैं। अनीता को देखकर उसके मम्मी पापा आशा भरी नज़रों से उसको देखते हैं कि वह जल्दी से ठीक हो जाए और उसका भविष्य सुधर जाए, और सब लोग कल डॉक्टर से मिलने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब लोग अनीता को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर शर्मा ने अनीता से पूछा, आप कैसे हो? अभी आपकी तबीयत कैसी है? अनीता ने कहा, पहले से बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन कल मुझे मेरे घर वालों ने बताया कि मुझे कैंसर है और इसी सिलसिले में हम आपके पास आए हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि मेरी यह बीमारी कितने दिनों से है? डॉक्टर ने कहा, देखो अनीता, तुम्हें सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। तुम एक समझदार लड़की हो, तुम्हें अपना भला बुरा अच्छे से पता है, और जो तुमने एक गलत आदत पाल रखी है उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगी। अनीता ने कहा, मैं नशा करना नहीं चाहती, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। जब तक मैं ड्रिंक नहीं लेती हूँ मुझे बड़ी बेचैनी महसूस होती है और मैं फिर नशा कर लेती हूँ। डॉक्टर ने कहा कि हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन छोड़ना आपको ही पड़ेगा। डॉक्टर ने अनीता को कहा, आप अंदर लैब में चलिए, हमें आपके कुछ टेस्ट करने होंगे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और अनीता से बाहर इंतज़ार करने को 2 घंटे बाद डॉक्टर ने अनीता और उसके परिवार वालों को अंदर बुलाया और कहा कि अभी मैंने कुछ टेस्ट किए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वह अनीता को ज़्यादा नशा करने की वजह से उसको फेफड़ों का कैंसर हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स 3 दिन बाद मिलेंगी। तब तक मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, जिससे अनीता को नशा ना करने में भी मदद मिलेगी और थोड़ा आराम भी। डॉक्टर ने कहा, आप 3 दिन बाद आकर मुझसे मिले। सुनीता ने पूछा, डॉक्टर शर्मा, अनीता ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा कि आप भी एक डॉक्टर हो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अनीता जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सब घर वापस आ गए। अनीता को सब मिलकर समझाने लगे कि अभी भी टाइम है, अपने बारे में सोचो। अनीता की रिपोर्ट्स आने वाली थी।
जिसमें पता चलने वाला है कि अनीता की बीमारी कितनी ज़्यादा है। अनीता और सुनीता दोनों डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेने के लिए गई। सुनीता ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या अनीता की रिपोर्ट आ गई है? डॉक्टर ने कहा, हाँ जी, अनीता की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें हमें पता चलता है कि अनीता ड्रिंक के साथ साथ धूम्रपान भी बहुत करती है, जिसकी वजह से उसका एक फेफड़ा काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। डॉक्टर ने अनीता से कहा, देखिए अनीता जी, आप कोई बच्ची तो हो नहीं जिसे प्यार से समझाया जाए। आप अपना अच्छा बुरा सब समझ सकते हो। 3 दिन पहले भी मैंने आपको यही बात समझाई थी कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी देखिए। कुछ नहीं रखा है नशे की आदत में, यह सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं देती और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी इस लत को छोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा कि आपका इलाज हमें अभी से शुरू करना होगा। अनीता ने कहा, डॉक्टर शर्मा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मुझे ठीक होना है। इस बीमारी के दौरान मैंने देखा कि मेरे परिवार वालों पर क्या बीत रही है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैंने उन्हें सिवाय दुख के कुछ नहीं दिया। कभी सीधे मुंह बात नहीं की और वह ज़ोर ज़ोर से सुबकने लगती है। रोते रोते एकदम से अनीता की सांसें फूलने लगी और वे बेहोश हो गई। डॉक्टर ने जल्दी से अनीता को वेंटिलेटर पर ले गए और उसे ऑक्सीजन लगाई। थोड़ी देर बाद अनीता को होश आया। सुनीता के साथ घर वालों को सामने देखकर वह चौंक गई। अनीता ने पूछा कि पापा मम्मी, आप यहाँ? हॉस्पिटल में तो मैं और सुनीता आए थे, फिर आप लोग क्यों आए? पापा ने कहा, बेटा तुम्हारी तबीयत बिगड़ी देख सुनीता ने हमें फ़ोन करके बताया और हमसे रहा नहीं गया तो हम दोनों भी आ गए। डॉक्टर ने कहा, देखिए इनके पास कोई एक ही रह सकता है। पापा ने कहा कि सुनीता तुम अपनी मामी को लेकर घर जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। सुनीता ने कहा, नहीं मामा जी, आप मामी के साथ घर जाइए, मैं सब संभाल लूँगी और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूँगी। काफ़ी देर तक सलाह करते हुए आखिर में सुनीता ही अनीता के पास रुकी। 2 दिन बाद अनीता अपने घर आ गई। अनीता का इलाज चलते हुए लगभग 6 माह होने को आए, लेकिन इस दौरान उसका कोई भी दोस्त उससे मिलने तक नहीं आया। अनीता ने अपने इलाज के दौरान किसी प्रकार का कोई नशा नहीं किया और उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो रहा था। अनीता को यह एहसास हो गया कि आखिर परिवार ही सब कुछ है। आज अनीता को अपने चेकअप के लिए अस्पताल जाना था। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने अनीता से पूछा, अब आपको कैसा लग रहा है? अनीता ने कहा, सर अब मुझे ऐसा लग रहा है मानो नई ज़िंदगी मिली हो। डॉक्टर अनीता के कुछ टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि 3 दिन बाद आकर मुझसे मिले और अपनी रिपोर्ट्स ले जाना। 3 दिन बाद सुनीता और अनीता रिपोर्ट लेने के लिए जाती हैं। डॉक्टर ने कहा, अनीता तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अनीता ने कहा, सर मुझे जल्दी बताओ। डॉक्टर ने कहा कि अब तुम काफ़ी हद तक ठीक हो गई हो, यह सब तुम्हारी बुरी आदत छोड़ने से ही संभव हो सका। अनीता ने कहा कि सर इसका श्रेय मेरी बहन और मेरे परिवार और आपको जाता है, जिसकी वजह से आज मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है। डॉक्टर को धन्यवाद देने के बाद दोनों बहनें खुशी खुशी घर पर आ जाती हैं। दोनों ने आकर मम्मी पापा को अपने पास बुलाया और कहा कि हमारे पास एक खुशखबरी है जिसे सुनकर आप फूले नहीं समाएंगे। सुनीता के मामा ने कहा, जल्दी बताओ, हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा। अनीता ने सुनीता को कहा, बहन तुम बताओ। सुनीता ने अपने मामा मामी को कहा, मामा मामी जी, अब हमारी अनीता काफ़ी हद तक ठीक हो गई है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। परिवार वाले सब एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी बीच अनीता निकलकर एक कोने में आकर बैठ जाती है। सब अनीता के पास जाते हैं और पूछते हैं कि अनीता क्या हुआ तुम्हें? अनीता अपने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिए हैं। सुनीता हो सके तो तुम भी मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे साथ हमेशा मैंने बुरा बर्ताव किया है और तुम हमेशा बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ निभाती आई हो। सुनीता ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, पागल हो गई है क्या? तुम मेरी छोटी बहन हो और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। यह परिवार मेरा है और मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मामा मामी ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। यह सुनकर सुनीता की मामी ने कहा, नहीं सुनीता, यह सब तो तुम्हारी मेहनत का फल है। मैंने तो तुम्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी और एक अच्छी बेटी बनकर अपना फ़र्ज़ निभाती रही।
इतनी देर में मामा जी ने कहा कि अब क्या हम एक दूसरे की शिकायतें करते रहेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगते रहेंगे या इस खुशी के पल को सेलिब्रेट करेंगे। आज हमें एक नया परिवार मिला है जिसमें किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं, कोई बैर नहीं। आज सही मायने में हमारा परिवार एक हुआ है और यह सुनीता के जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जहां वो पल पल प्यार के लिए तरसती थी। आज भगवान ने उसे भरपूर प्यार दिया। मामा मामी के रूप में उसे अपने मम्मी पापा मिल गए, अपनी छोटी बहन भी मिल गई। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।